नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस, जिस पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। तो आज का जो टॉपिक होगा उसी लेक्चर को बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो वैद्युत बल रेखा का जो पहला गुण होता है वो क्या होता है कि किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अर्थात अगर कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे है, इसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो किसको प्रदर्शित करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि अगर कोई रेखा ऐसे होगी तो इसकी दिशा तो कन्फर्म है उस साइड है, लेकिन वैद्युत बल रेखा जो होती है एक वक्र रेखा होती है। इसके हर पॉइंट पर देखो दिशा क्या हो जा रही, चेंज हो जा रही। तो कहने का मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर कोई धन आवेश है और हमें वैद्युत बल रेखा खींचनी है, ध्यान देना कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा खींचनी है, तो हम करते क्या है कि कोई परीक्षण आवेश लाते हैं और यहां रख दिए। अब यहां रख दिए, ध्यान दो, तो धन आवेश भी है, धन परीक्षण आवेश है, दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ऐसे बल लग जाएगा। और हमें मालूम भी है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इसी आवेश को अगर यहां रख कर देखेंगे तो ऐसे लग जाएगा बल, यहां रख कर देखेंगे तो ऐसे, अर्थात यहां देखेंगे तो ऐसे लग जाएगा। ध्यान देना, अगर यही ऋण आवेश के कारण हमें वैद्युत बल रेखा खींचनी है, किसके कारण? ऋण आवेश के कारण, तो आवेश को यहां रखेंगे तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यहां रखेंगे तो कौन सा लगेगा परीक्षण आवेश पर? आकर्षण बल। कहने का मतलब यहां रखेंगे तो ऐसे लग जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे लग जाएगा। तो इससे एक चीज तो आपको स्पष्ट हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश पर समाप्त हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात आप सरल शब्दों में कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यदि दोनों आवेश, एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, दोनों आवेश ऐसे पास पास रखे हो और हमें वैद्युत बल रेखा खींचनी हो तो कैसे खींचेंगे? मालूम है आपको कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इधर देखो, ऐसे धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो कंफर्म हो गया ना कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कौन सा पॉइंट था? दूसरा। अब पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती हैं। अर्थात दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काट दे तो क्या होगा? तो ध्यान दो, उसी चीज को आपको बता रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो इस पॉइंट पर, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा ऐसे ही सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे ही सकते हैं। इस रेखा की स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा होगी? 2 दिशा होगी। जबकि मालूम है कि किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है। किसी भी सदिश राशि, कोई भी सदिश राशि होगा उसकी किसी निश्चित बिंदु पर कितनी दिशा होगी? एक ही दिशा होगी। तो हम कह सकते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती है एक निश्चित बिंदु पर। कंफर्म हो गया ना? अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि वैद्युत बल रेखा जो होती है
लचकदार डोरी की तरह मुड़ती है। वैद्युत बल रेखा जो होती है हमेशा, ध्यान दो, पॉइंट नंबर 4 आपका है कि वैद्युत बल रेखा हमेशा ऐसे लचकदार डोरी की तरह मुड़ेगी। कितना अच्छा शब्द है, ध्यान दो कि वैद्युत बल रेखा हमेशा लचकदार डोरी की तरह मुड़ेगी, अर्थात कभी शार्प पॉइंट से ऐसे नहीं मुड़ेंगी। तो इसका भी कुछ लॉजिक होगा कि शार्प पॉइंट से क्यों नहीं मुड़ेंगी। तो वही गुण नंबर 3 आपको जो पढ़ा है कि अगर इस शार्प पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो इस शार्प पॉइंट पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अनंत दिशाएं हो सकती हैं, जो कि असंभव है। तो कहने का मतलब कि वैद्युत बल रेखा हमेशा कैसे मुड़ती है, एक लचकदार डोरी की तरह मुड़ती है। तो चलो अब पॉइंट नंबर हम 5 पढ़ लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट जो है, यदि वैद्युत बल रेखा समदूरस्थ हो, क्या हो? समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर और समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तो किसको प्रदर्शित करता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। किसको प्रदर्शित करेगा भैया? एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगर वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ नहीं, पॉइंट नंबर 6 भी देख लो, ऐसे समदूरस्थ भी नहीं है और समांतर भी नहीं, और क्या है? समांतर भी नहीं है, समदूरस्थ भी नहीं है और समांतर भी नहीं है। तो ये किसको प्रदर्शित करेंगी? किसको प्रदर्शित करेंगी? ध्यान देना, एक किसको प्रदर्शित करेंगी? असमान वैद्युत क्षेत्र को। असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, ध्यान देना। और जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। तो ये कौन सा पॉइंट था? 6। अब पॉइंट नंबर 7 हम चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या होता है? तो आप कक्षा 10 उसमें पढ़ के आए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाती है, अर्थात ऐसे। पॉइंट नंबर 7 में आप देखो कि अगर चुंबक है, इसका एन ध्रुव है, एस ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई है ऐसे। ध्यान दो, यहां बना रहे हैं, दिख नहीं रहा है। तो 7 नंबर पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए चुंबक है कोई आपके पास, एन एस है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई किसमें प्रवेश करती है? दक्षिण ध्रुव से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती है। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं? एक वक्र पथ बनाती हैं, वक्र बनाती हैं, वक्र पथ। जबकि वैद्युत बल रेखा जो होती है कभी भी बंद पथ अर्थात वक्र पथ ऐसे नहीं बनाती, हमेशा खुला पथ बनाएगी। क्या बनाएगी? खुला पथ। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा खुला पथ बनाती हैं, ध्यान दो। क्या बनाती हैं? एक बंद पथ बनाएगा, वक्र पथ बनाता है, जबकि ये क्या बनाता है? खुला पथ। दोनों में ये डिफरेंट होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं वक्र अर्थात बंद वक्र पथ बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र पथ बनाती हैं। तो कंफर्म हो गया पॉइंट नंबर 6, 7। अब पॉइंट नंबर 8 हम चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर आपके पास हो, अर्थात चालक। चालक मतलब जैसे लोहे की बॉल ले ले या लोहे की कॉइल ले ले, तो चालक पे क्या होता है कि चालक के पृष्ठ पर चुंबक वैद्युत बल रेखाएं चालक की कैसे होती हैं? लंबवत होती हैं। चालक के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। पॉइंट नंबर 8 हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ पर, किस पर? समविभव पृष्ठ पर हमेशा वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब समविभव पृष्ठ, ये आपको हम विभव चैप्टर में दो ढंग से बताएंगे, बस इतना आप जानते रहो। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। तो विभव क्या है? आपको विभव चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये था
एक क्या था आपका, वैद्युत बल रेखाएं के गुण। तो वैद्युत बल रेखा के जितने भी गुण होते हैं सब आपको बता दिए। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।